एक नया टॉपिक उठाया है संख्या पद्धति का ही। संख्या पद्धति में इकाई अंक को हम ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई अंक मतलब कि जैसे हमने कोई भी संख्या ली है, जैसे हमारे पास है 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की 4 बार मल्टीप्लाई। 3 की 4 बार मल्टीप्लाई मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 81। ठीक है, तो 3 की पावर 4 तो हमने आराम से मल्टीप्लाई कर ली। 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करके 3 की पावर 4 को हमने आसानी से जो है सोल्व कर लिया और लास्ट का अंक हमने ज्ञात कर लिया 1 है। इसका मतलब इसका इकाई का अंक जो है 1 है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 की पावर 105 हो जाए तो 3 की पावर 105 का मतलब 3 की 105 बार गुणा करना थोड़ा सा असंभव सा है, और अगर संभव भी है तो इतना मुश्किल काम है कि इसे करने के लिए काफ़ी समय लग जाएगा, एक दिन भी लग सकता है कुछ बच्चों को, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बचने के क्या तरीके हैं हमारे पास? इकाई हम बिना कुछ पेन उठाए डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे, उसके लिए नियम देखते हैं हम। 3-4 नियम हैं, उनको देखते हैं। जैसे पहला नियम है इकाई अंक ज्ञात करने का हमारा क्या, यदि संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक अंतिम अंक ही होता है। जैसे हमने लिया भाई कि लास्ट का अंक अगर 0, 1, 5 या 6 आ रहा तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन लिया 345 की पावर 432 का इकाई अंक ज्ञात करना हमें, तो कुछ नहीं करना हमें। लास्ट का अंक चेक करना हमें, 0 है क्या नहीं है, 1 है क्या नहीं है, 5 है भाई, 5 है तो बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब इकाई अंक क्या हो जाएगा इस बार? इकाई अंक हमारा हो जाएगा डायरेक्ट कितना? 5। कुछ भी नहीं करना, ना मल्टीप्लाई करनी ना कोई और काम करना, केवल लास्ट अंक देखना। अगर इन 4 में से कोई आ रहा है तो हमारा इकाई का अंक वही हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है हमारा? दूसरा नियम है इनके अतिरिक्त कोई अंक होने पर इनके अतिरिक्त 0, 1, 5 या 6 के अतिरिक्त कोई अंक होने पर घात को 4 से भाग करते हैं और 4 से भाग करते हैं और शेष को अंतिम अंक की घात बनाकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे भाई अभी ये तो हमारा 3 की पावर 105, 3 की पावर 105। अब इसको क्या करेंगे हम? लास्ट के 2 अंक लेंगे। 4 से विभाजित करने को आ गया, 4 से विभाज्यता के नियम हम पढ़ चुके हैं, और वहां पे हमने एक बात बताई थी कि विभाज्यता के नियम में बताया था कि अगर 4 से विभाजित करना है तो लास्ट के केवल 2 अंकों को देखना है, और 2 अंक हमारे क्या है? 0, 5 मतलब 5 है। 5 को भाग करना हमें 4 से, 4 एकम 4, क्या शेष बचेगा? 1। इसका मतलब 3 की पावर केवल 1 रखना है। 3 की पावर 1 का मतलब क्या आ जाएगा हमारा? 3। इसका मतलब 3 की पावर 105 अगर आ रहा है और उसका इकाई अंक हमें ज्ञात करना, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो 2 नियम हो गए हमारे। अब तीसरे नियम की बात करेंगे हम। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है 4 से विभाजित करने के बाद संख्या पूरी विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित होने पर, 4 से विभाजित होने पर क्या? पावर किसका? घात को। 4 से विभाजित होने पर
4 से विभाजित होने पर किसको? घात को। अगर 4 से विभाजित हो रही है हमारी घात होने पर संख्या के अंतिम अंक की घात 4 बनाते हैं, 4 बनाते हैं। ठीक है, अगर 4 से पूरी घात विभाजित हो जाती है तो हम संख्या के अंतिम अंक की घात क्या बनाएंगे? 4 बनाएंगे। जैसे कोई भी संख्या ली हमने, ठीक है, 342 की पावर 564, 342 की पावर 564 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना। अब लास्ट का अंक ना तो 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। जो पहला नियम था हमारा कि लास्ट का अंक अगर हमारा 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक वही होता है, तो वो तो बात बन नहीं रही भाई। दूसरा नियम था हमारा कि अगर लास्ट के अंकों को हम भाग करें तो जो शेष आएगा उसे पावर पे लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे अगर मैं लास्ट के 2 अंकों को भाग कर रहा हूँ या पूरी संख्या को भाग कर रहा हूँ, क्योंकि 4 से विभाजित होने वाले नियम हमें पता है कि लास्ट के 2 अंक विभाजित होते हैं, तो अगर लास्ट के 2 अंकों को मैं भाग कर रहा हूँ तो कुछ भी शेष नहीं बच रहा, क्योंकि 16 चौका 64 पूरा कट रहा है। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे? लास्ट के अंक की घात 4 लगाएंगे, 2 की पावर 4 लगाएंगे। 2 की पावर 4 का मतलब 2 की 4 बार मल्टीप्लाई, 2 की 4 बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका मतलब लास्ट का अंक क्या आ गया? अब इसका इकाई अंक जो आएगा वो आएगा 6। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 3 हमारे मेन सूत्र रहे हैं अभी तक इकाई अंक ज्ञात करने के। पहला, अगर लास्ट का अंक हमारा 0, 1, 5 या 6 है तो उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट उसको निशान लगा देंगे हम, जो भी लास्ट का अंक आ रहा होगा। दूसरा जो इकाई हमारा नियम रहा है इकाई अंक ज्ञात करने का, वो ये रहा है कि अगर इनके अलावा 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई अंक आ रहा है तो घात को हम 4 से भाग करते हैं, और 4 से भाग करने के बाद जो शेष आता है वो अंतिम अंक की पावर बनाकर इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा, अगर शेष ना बचे तो उसकी पावर हम 4 लगाते हैं और उसके बाद इकाई अंक ज्ञात करते हैं। ठीक है, इकाई अंक को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम कुछ और क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन नोट लिया हमने, 3127 की पावर 105 का इकाई अंक हमें ज्ञात करना है। तो वही नियम है हमारे पास कि अगर लास्ट अंक 0, 1, 5 या 6 है तो उसका इकाई अंक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ना यहाँ 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, यहाँ पे है 7। इसका मतलब पावर को हम भाग करेंगे 4 से। अगर हम 4 से पावर को भाग कर रहे हैं, 5 को भाग कर रहे हैं, तो एक शेष बच रहा है, उसे 1 को यहाँ पे लगाएंगे, पावर में लगाएंगे, तो इसका इकाई अंक हमारा डायरेक्ट आ जाएगा 7। हमने कुछ भी नहीं किया। 3127 की ना तो 105 बार गुना की, डायरेक्ट हमें पता लग गया कि लास्ट के 2 अंकों को हमने डिवाइड करा 4 से डिवाइड करा हमने 0.5 को। अगर हमने 4 से 0.5 को डिवाइड करा तो क्या बचा? हमारा 1 बचा। पावर कितनी बची? 1। वही पावर हमने किस पे लगा दी? वही पावर हमने लगा दी 7 पे। 7 की पावर 1 का मतलब 7 की 1 बार मल्टीप्लाई, 7 एकम 7, 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 71 गुना 6 की पावर 59 गुना 3 की पावर 65 का इकाई अंक ज्ञात करना है। 7 की पावर 71, 6 की पावर 59 और 3 की पावर 65 का हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हमें सबसे पहले इसी बात को चेक करना होगा कि लास्ट का अंक कहीं हमारे पास 0, 1, 5 या 6 तो नहीं है। तो 6 है हमारे पास, सबसे पहले उसे ले लिया, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं था। इसके बाद 7 की पावर 71 है, 7 की पावर 71 है, 7 की पावर 71 है। 71 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 बचेंगे, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे फिर 3 बच जाएंगे, तो इससे 7 की पावर 3 हो जाएगा। और इसी तरह से हम अगर 65 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 4 छिक 24, 16 चौका 64, इसका मतलब 1 बचेगा। 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 343 गुना 36 या 18। अब हमें इकाई अंक चाहिए तो लास्ट के अंक की ही गुणा करनी है हमें केवल, और कुछ सब कुछ छोड़ दो, लास्ट के अंक की गुणा कर दो, 8 या 24, इसका मतलब इकाई अंक कितना आ गया हमारे यहाँ पे? 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेंगे हम। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। लिया हमने 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक अगर हमें ज्ञात करना है तो दोनों का इकाई अंक अलग अलग ज्ञात करेंगे। 7 की पावर 4 से भाग करो भाई से, क्योंकि ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, कोई से भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे हम
भाग करेंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 बच जाएगा। इसी तरह से 58 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बचेगा। यहाँ हो जाएगा 7 की पावर 3 का मतलब 343 माइनस 3 तिया 9 और 13 में से 9 गए हमारे, क्या बचेंगे, लास्ट का अंक आ जाएगा हमारा 4। इसका मतलब इसका इकाई का अंक आ जाएगा हमारा 4। इकाई अंक को और एक थोड़ा अलग तरीका है इसका, जिसमें पावर नहीं है, बिना पावर के, लेकिन मल्टीप्लाई में क्वेश्चन है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये हमने क्वेश्चन लिया है, एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लिया है। क्या 281 गुना 382 गुना 483 गुना 584 गुना 586 गुना 587 का इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, लास्ट के अंक को लेंगे, केवल एक की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 1 दूनी 2, 2 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 दूनी 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 6 चौक 24। अब जैसे ही 2 अंक आ जाएंगे, जैसे ही 2 अंक आ जाएंगे, हमें केवल लास्ट का अंक लेना है, 2 हो या 3 हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें केवल लास्ट का अंक मतलब इकाई अंक लेके ही चलना है। 6 चौक 24, यहाँ पे भी फिर वही सेम काम करेंगे, 2 को छोड़ देंगे हम, अब उससे आगे बढ़ेंगे, 7 चौक 28, इसका मतलब हमें इकाई अंक चाहिए था, इकाई अंक कितना आ गया हमारा, 8 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमें क्या करना है, इस वाले मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में केवल लास्ट के अंकों की मल्टीप्लाई करनी है, और लास्ट के अंकों की मल्टीप्लाई करते हुए कहीं एक से ज्यादा अंक आ रहा, 2 या 3 अंक आ रहे, तो उनको छोड़ना है, केवल लास्ट का अंक हमें पकड़ के चलना है। जैसे इसमें किया था हमने, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, जैसे ही 2 आया छोड़ दिया हमने, 4 लेके बढ़े, 4 चिक 24, फिर 2 छोड़ दिया, 4 लेके बढ़े, 4 7 28, फिर 2 छोड़ दिया, हमें हमारा इकाई अंक था 8। ठीक है।